ओम नमः शिवाय। जय नागेश्वराय नमः। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी में। आज हम लोग सुनेंगे नागपंचमी की कहानी। नागपंचमी एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जो विशेष रूप से भारत और नेपाल में मनाया जाता है। इस पर्व का महत्व विशेष रूप से सांपों की पूजा के लिए होता है। ये त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नागपंचमी का ये पर्व भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है और इससे संबंधित अनेक कथाएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं। नागपंचमी से जुड़ी प्रमुख कथा महाभारत काल की है, जो जन्मेजय और तक्षक नाग से संबंधित है। महाभारत के अनुसार जन्मेजय पांडवों के वंशज थे और उनके पिता परीक्षित का नागराज तक्षक ने वध कर दिया था। इस वध से आहत होकर जन्मेजय ने नागों के संहार के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की अग्नि में संपूर्ण नाग जाति को जलाने का उद्देश्य था। इस यज्ञ को सर्पसत्र के नाम से भी जाना जाता है। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यज्ञ की अग्नि में अनेक नाग समाहित होने लगे। इस महायज्ञ से पूरे नाग वंश का विनाश होने की आशंका उत्पन्न हो गई। नागराज तक्षक को जब इस यज्ञ की जानकारी मिली तो उसने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र ने तक्षक को अपने संरक्षण में लिया और उसे अपने साथ स्वर्ग ले गए। यज्ञ की अग्नि तक्षक को खींचने लगी, जिससे इंद्र भी प्रभावित हुए। यज्ञ की शक्ति इतनी अधिक थी कि इंद्र के साथ साथ तक्षक भी स्वर्ग से खींचे जाने लगे। इस दौरान आस्तिक मुनि ने यज्ञ स्थल पर आकर यज्ञ को रोकने के लिए जन्मेजय से प्रार्थना की। आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को समझाया कि नाग भी पृथ्वी के महत्वपूर्ण जीव हैं और उनका संरक्षण आवश्यक है। मुनि आस्तिक की प्रार्थना के बाद जन्मेजय ने यज्ञ को रोक दिया और तक्षक सहित समस्त नागों को जीवन दान दिया। ये घटना श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को घटी थी। तभी से नागों के सम्मान और संरक्षण के लिए नागपंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। नागपंचमी के साथ जुड़ी एक और प्रमुख कथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इस कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे, तब वे अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। उसी दौरान उनके एक मित्र को कालिया नाग ने अपने विषैले प्रभाव में ले लिया। कालिया नाग यमुना नदी में रहता था और उसकी विषैली सांसों से नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। श्री कृष्ण ने अपने मित्र को बचाने के लिए कालिया नाग से युद्ध किया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया और उसे पराजित किया। इस नृत्य के बाद कालिया नाग ने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और यमुना नदी छोड़कर अन्यत्र जाने का वचन दिया। इस घटना के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण को नागों का उद्धारकर्ता माना जाता है और नागपंचमी के दिन उनकी पूजा की जाती है। नागपंचमी का पर्व संपूर्ण भारत में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। कहीं पर नाग देवता की पूजा के लिए मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, तो कहीं पर महिलाएं घरों में दीवारों पर नाग की आकृति बनाकर उनकी पूजा करती हैं। इस दिन दूध, चावल और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। नाग देवता को दूध अर्पित करना इस पर्व का महत्वपूर्ण अंग है। ये पर्व सर्पों के प्रति आस्था, श्रद्धा और संरक्षण की भावना को दर्शाता है। समाज में यह मान्यता है कि नागपंचमी के दिन सर्पों को दूध पिलाने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इस दिन सर्पों को पूजा के समय किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की जाती है और उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। इस पर्व का उद्देश्य सर्पों के प्रति मनुष्यों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें संरक्षित करना है। नागपंचमी के पर्व से जुड़े रीति रिवाज और परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न हो सकते हैं,
लेकिन इस पर्व का मुख्य उद्देश्य सर्पों की पूजा और उनके प्रति आस्था को बनाए रखना है। ये पर्व हमें ये संदेश देता है कि प्रकृति के सभी जीवों का संरक्षण और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। नागपंचमी के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रकार के लोकगीत और नृत्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इन गीतों में नागों की महिमा और उनके प्रति श्रद्धा का वर्णन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नागपंचमी के अवसर पर मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। कई स्थानों पर इस दिन कुश्ती और अन्य पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया जाता है। महाराष्ट्र के कुछ भागों में इस दिन घर की महिलाएं अपने घरों में स्नान करके नाग देवता की पूजा करती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। नागपंचमी का पर्व समाज में सर्पों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में सहायक है। इस पर्व के माध्यम से लोग सर्पों के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उन्हें हानि पहुंचाने से बचने का संकल्प लेते हैं। ये पर्व सर्पों के संरक्षण और उनके साथ से अस्तित्व का प्रतीक है। नागपंचमी का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये पर्व न केवल सर्पों की पूजा का पर्व है, बल्कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने और सभी जीवों के प्रति दया, सम्मान और संरक्षण की भावना को विकसित करने का संदेश भी देता है। इस पर्व के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और उनके साथ हमें सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।